कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में। अगला सवाल, चेचक के टीके की आविष्कार किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर द्वारा हुआ था टीके की खोज। अगला सवाल है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड। अगला सवाल है, सूर्य के निकट सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह है। अगला सवाल, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। अगला सवाल, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, उसके रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास को। अगला सवाल है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट के द्वारा। अगला सवाल है, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरबा। अगला सवाल, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, यानी महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी, भारत की प्रथम महिला आईपीएस। अगला सवाल, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, पंचमहल कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में। अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3:2। अगला सवाल है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 16 मात्राएं होती है। अगला सवाल, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे। अगला सवाल, मड़ई त्योहार किस प्रदेश का आदिवासी त्योहार है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ का। अगला सवाल, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति। अगला सवाल है, दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश का। अगला सवाल, पाल वंश का संस्थापक कौन था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। अगला सवाल, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल का। अगला सवाल है, सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद में। अगला सवाल, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा ने। अगला सवाल है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में। अगला सवाल, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ किले में। अगला सवाल, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सो यहाँ इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, यानी ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु थे। राइट आंसर इज गुरु गोविंद सिंह जी। अगला सवाल, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फरगना का शासक था वो। अगला सवाल, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अकबर के दरबार में थे। अगला सवाल है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब का।
अगला सवाल है प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप से। अगला सवाल किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला सवाल भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? सो वो था ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। अगला सवाल टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टांग में। अगला सवाल डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। अगला सवाल गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बोध गया में। अगला सवाल इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग होते हैं। अगला सवाल मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शुंग वंश ने। अगला सवाल ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा के क्षेत्र से। अगला सवाल ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में। अगला सवाल उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 80 सीटें हैं। अगला सवाल भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तारापुर में। अगला सवाल भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। अगला सवाल सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? वो है ऑप्शन नंबर सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। अगला सवाल सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिराव फुले ने। अगला सवाल जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला सवाल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया का। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1911 में। अगला सवाल भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ लाइन। अगला सवाल शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला सवाल बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। अगला सवाल जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर में स्थित है। अगला सवाल महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जमाली। अगला सवाल नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को। अगला सवाल भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में है। अगला सवाल विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च को। हम हर साल विश्व जल दिवस मनाते हैं। अगला सवाल देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला सवाल नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। अगला सवाल महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के थे। अगला सवाल चोल शासकों की भाषा क्या थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा थी। अगला सवाल
हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने। अगला सवाल है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में है। अगला सवाल है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। अगला सवाल, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। अगला सवाल, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति। अगला सवाल है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के। अगला सवाल, सबरीमाला किस प्रदेश में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल में। अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्रनाथ दत्त। अगला सवाल, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूनानी ने। अगला सवाल, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? सो जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। अगला सवाल, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किसान कन्या। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नासिक में। अगला सवाल, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? यानी ऑप्शन में दिए गए किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका के साथ। अगला सवाल, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। अगला सवाल, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगला सवाल, पीहू किसका मुख्य पर्व है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य का। अगला सवाल, नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पारसी से। अगला सवाल, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को। अगला सवाल, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सम्राट अशोक ने। अगला सवाल, जातक किसका ग्रंथ है? जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म का। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। अगला सवाल, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा। अगला सवाल, महावीर की माता कौन थी? जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्रिशला। अगला सवाल है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के। अगला सवाल, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का। अगला सवाल है, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त के दिन। अगला सवाल, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार है। अगला सवाल, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय गान को गाने की समय की अवधि कितनी होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 52 सेकेंड का समय लगता है राष्ट्रीय गान को गाने में। अगला सवाल, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेवलिन थ्रो से। अगला सवाल, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किससे जाना जाता है?
तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एपीजे अब्दुल कलाम। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए टिहरी बांध है सबसे ऊंचा बांध। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न है। अगला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। अगला सवाल, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी के। अगला सवाल, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार के। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चर्चिल ने कहा था। अगला सवाल, चार मीनार कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में। अगला सवाल, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सन 1869 में। अगला सवाल, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में है। अगला सवाल, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र के थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संत तुकाराम। अगला सवाल, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन औलिया ने। अगला सवाल, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बेथलहेम शहर में। अगला सवाल, न्याय दर्शन का लेखक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गौतम। अगला सवाल, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सामवेद से। अगला सवाल, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कथकली से है। अगला सवाल, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वीणा। अगला सवाल, मोनालिसा क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एक चित्र है। अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह ने। अगला सवाल, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केरल का। अगला सवाल, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोधी। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जे थॉमसन। अगला सवाल, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सम्राट अशोक ने। अगला सवाल, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिनेमा के क्षेत्र से। अगला सवाल, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी ने। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त प्रथम। अगला सवाल है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भरत मुनि ने की थी। अगला सवाल, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से। अगला सवाल, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मिल्खा सिंह को। अगला सवाल, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी महाराणा प्रताप का।
अगला सवाल, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। अगला सवाल, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर ने। अगला सवाल, पेटीएम किस देश की कंपनी है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत देश की। अगला सवाल, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को। अगला सवाल, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष के अंतराल में। अगला सवाल, भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजा दशरथ। अगला सवाल, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। अगला सवाल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। अगला सवाल, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड की। अगला सवाल, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर्गन गैस। अगला सवाल, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने। अगला सवाल, भारत में के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 5 राज्य। अगला सवाल, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लियोन शहर में। अगला सवाल, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रुसेल्स में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रूस। अगला सवाल, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने। अगला सवाल, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कबड्डी के खेल से।